जय हिंद। देखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आप सभी के लिए जो नई ऑफिशियल परमानेंट रिक्रूटमेंट है वो आउट हो चुकी है। यहाँ पर ये है आपकी वैकेंसी का ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपके भर्ती की जो कंप्लीट जानकारी दी गई है, चलिए वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर आपकी वैकेंसी दी गई है वो है आपकी सिविलियन एमटी यानी कि मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए। ये जो वैकेंसी है वो आपकी पे लेवल 2 की रहेगी और इसमें जो वैकेंसी है टोटल 2 ही वैकेंसी हैं और एससी कैटेगरी के लिए हैं। तो यहाँ पर अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर यूआर की वैकेंसी होती तो सभी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 ही वैकेंसी हैं यूआर के लिए, वहीं बच्चे फॉर्म अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ आपके पास से बहुत ही हैवी और लाइट मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है वो होना चाहिए और 2 साल का जो आपका मोटर व्हीकल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो भी आपका होना चाहिए। साथ ही साथ में मोटर मैकेनिज्म की जो जानकारी है वो भी यहाँ पर आपसे मांगी गई है। ये चीज़ें आपके जो है जांची जाएंगी आपके ट्रेड टेस्ट के दौरान। एज लिमिट यहाँ पर जो रखी गई है वो है 18 से लेकर 27 साल, लेकिन क्योंकि वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए है तो 27 में आप 5 साल और ऐड कर दीजिएगा। 18 से लेकर 32 साल तक ड्राइवरी के लिए जो 80 कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है वो है आपकी फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर की। ये भी आपकी लेवल 2 की वैकेंसी है और इसमें जो वैकेंसी है एक वैकेंसी है ये आपकी भुवनेश्वर के लिए है। यहाँ पर भी सबसे पहले 10वीं पास, इसके बाद आपके पास जो है आईटी होनी चाहिए या फिर आपके पास है 1 साल का जो है एक जो एक्सपीरियंस है वो भी अगर है तो यहाँ पर आपके लिए ये पोस्ट जो है एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आईटी और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो यहाँ पर देखिएगा 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है आपका ट्रेड का तो भी आप फॉर्म को जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर आपकी 27 साल रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी सीट मेटल वर्कर स्किल्ड के लिए आपकी पोस्ट आउट की गई है और ये भी आपकी लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें एक पोस्ट है यूआर के लिए जो कि पारादीप में आपके रहने वाली है। यहाँ पर भी 10वीं पास आपको होना चाहिए और प्लस में जो है आपके ने अगर अप्रेंटिस कंप्लीट कर रखी है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपने आईटी कर रखी है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आप एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर भी जो एज है वो 18 से लेकर 27 साल रहेगी। और जो आपके कारपेंटर स्किल्ड की पोस्ट है इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपकी सेम रहेगी। इसके बाद देखिएगा जो आपकी नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी फायरमैन की। फायरमैन में देखिएगा जो यहाँ पर आपका पे स्केल है लेवल 2 रहेगा और एक वैकेंसी है आपकी यूआर कैटेगरी में कोलकाता के लिए। यहाँ पर आपको 10वीं पास होना चाहिए। 18 से लेकर 27 साल आपकी एज लिमिट है, लेकिन फायरमैन के लिए पेपर के अलावा आपका फिजिकल भी कंडक्ट होगा। फिजिकल में क्या होगा तो फिजिकल में देखिएगा आपकी चेस्ट जो है वो मापी जाएगी जो कि 80.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। फुलाने के बाद आपकी चेस्ट 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट कम से कम आपका 50 किलोग्राम का होना चाहिए और जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर जो एससी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट भी मिलेगी। फिजिकल में आपका जो है 63.5 किलोग्राम का जो एक भार है वो आपको लेकर दौड़ना होगा 183 मीटर 96 सेकंड में। 2.7 मीटर का एक वाइड डिस्क एक जो गड्ढा होता है वो आपको कूदना होगा और 3 मीटर का जो वर्टिकल रोप है वो आपको यानी कि रस्सा चढ़ी करना होगा। तो ये आपकी वैकेंसी जो है यहाँ पर आपके लिए आउट की गई हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। यहाँ पर इस पोस्ट में याद रखिएगा कि सीट मेटल वर्कर में सिर्फ आपसे जो अप्रेंटिस है वही मांगी गई है और यहाँ पर देखिएगा कारपेंटर में भी आपके लिए जो आईटी है या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपसे जो है मांगा गया है। ओके, तो इन सभी क्वालिफिकेशन को जो है आप याद रखिएगा कि सीट मेटल वर्कर और कारपेंटर के लिए जो आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है वो इनमें से 3 ऑप्शन में से कोई भी एक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको हमने दिखा दिया है। जो यहाँ पर आपकी ये वैकेंसी है इसके लिए जो है फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा ऑफलाइन तरीके से
और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा जो indiancoastguard.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से। तो इसके ऑफलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं और आपकी एड्रेस वगैरह की जानकारी, सारी चीज़ें आपको जो हम अलग से एक वीडियो में बता देंगे। अगर फॉर्म फिलअप की वीडियो आपको चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा। थैंक्स, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग। जय हिंद।